हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले लेक्चर में ज्योग्राफी लेसन पोएम की थी, जो सेकंड पोएम है आपकी बुक की। ठीक है, आज हम उसी से रिलेटेड स्टेंजा करेंगे स्टूडेंट्स। पहले हम अपना पिछला एक बार फिर से लेसन पोएम देखते हैं कि क्या था इस पोएम में। कवि एक जेट विमान से यात्रा करता है। ठीक है, ऊंचाई पर जाने पर कवि क्या देखता है, जो ये शहरों का विकास हुआ है, जो ये सिटीज़ डेवलप हुए हैं, वो सुनियोजित ढंग से नहीं हुए हैं। बहुत दुखी होता है वो। फिर जब कवि का जहाज़ 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है तो वो देखता है कि जो ये शहर बने हैं वो नदियों के किनारे बसे हैं और जो जनसंख्या ज़्यादा है वो घाटियों में है। तो वो समझ जाता है कि भूगोल के तर्क को समझता है कि जो ये भूमि और जल है ये मानव को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसीलिए जो शहरों का विकास है वो नदियों के किनारे हुआ है। ठीक है, जब विमान 6 मील की ऊंचाई पर पहुंचता है तो कवि क्या देखता है कि इस पृथ्वी पर भूमि की अपेक्षा जल है। लेकिन कवि को ये बात समझ नहीं आती कि लोगों ने एक दूसरे से नफ़रत क्यों करते हैं और उन्होंने शहरों के आर पार दीवारें क्यों बना रखी हैं। ठीक है, तो स्टेंजा शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों आपको हर पोएम के पोएट का पता होना चाहिए। ठीक है, ज्योग्राफी लेसन पोएम के जो पोएट हैं वो हैं जुल्फ़िकार घोष। ओके, तो लेट अस स्टार्ट स्टेंजा। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing its scale 6 inches to the mile. There seemed an inevitability about what on the ground had looked absurd, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. ये आपका स्टेंजा। इसकी हिंदी करते हैं। जब विमान ने आसमान में उड़ान भरी, when the jet sprang into the sky, तो क्या पाया उसने, तो 6 इंच की पतली परतों में से कवि क्या देख रहा था, ये कवि को ये तो स्पष्ट हो गया था कि जो ये शहर है इनका जो वर्तमान विकास है वो अव्यवस्थित ढंग से क्यों था। ठीक है, जब जेट विमान ने आसमान पर उड़ान भरी तो भूमि पर अव्यवस्थित और अनियोजित यानी अनप्लानिड शैलीविहीन दृश्य देखा था। ठीक है, व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब जेट ने आसमान में उड़ान भरी। फर्स्ट क्वेश्चन है इस स्टेंजा का, देखिए। नेम द पोएम, आपको इस पोएम का नाम बताना है। इस पोएम का नाम क्या है? द नेम ऑफ द पोएम इज ज्योग्राफी लेसन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, नेम द पोएट, पोएट कौन है इस पोएम के? द नेम ऑफ द पोएट इज जुल्फ़िकार घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द पोएट गो इनटू द स्काई, पोएट स्काई में कैसे गया था, आसमान में कैसे गया? तो क्या था ये, किससे गया था? जेट से। द पोएट वेंट टू द स्काई इन आ जेट। बच्चों, हमसे जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है हमें उसी टेंस में आंसर देना होता है। देखिए क्वेश्चन, हाउ डिड द पोएट गो इनटू द स्काई, तो ये पास्ट टेंस में पूछा गया है हमसे, तो हमें उसे पास्ट टेंस में ही आंसर देना है। द पोएट वेंट टू द स्काई इन आ जेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैड मेड अ डेवलपमेंट, तो आंसर क्या है इसका? सिटी हैड मेड अ डेवलपमेंट। किसका विकास हुआ है? सिटीज़ का। हाउ द सिटीज़ डेवलप, जो शहर है उनका विकास किस तरह हुआ है? द सिटी हैड डेवलप इन एन अनप्लानिड स्टाइल, अनप्लानिड वे। जो सिटी का विकास है, जो शहर हैं इनका विकास किस तरह से हुआ है? अनप्लानिड, अनियोजित तरीके से हुआ है। ठीक है, हम आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू।